नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 23 जनवरी को जगह जगह मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की जयंती, याद किए गए नेताजी। कलेक्ट्रेट में भी प्रशासनिक अधिकारियों ने मनाई सुभाष चंद्र बोस की जयंती। स्कूटी सवार युवक युवती को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने कुचला, दोनों की घटनास्थल पर हुई मौत। ट्रक में लगी आग, धू धू कर जला ट्रक। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण। 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचेंगे प्रदेश के सीएम। और दक्षता परीक्षा में फेल हुए शिक्षकों को जारी की गई नोटिस। तो आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई 125वीं जयंती। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र की 125वीं जयंती को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर नेता सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आइए सर, आइए। सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी को 1897 में हुआ था। और उनके जो पिता थे वो भी बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, वो वकील थे। और जब उन्होंने देखा कि भारतवर्ष में अंग्रेजों के द्वारा क्रूरता की जा रही है, तो उन्हें जो उपाधि दी गई थी उन्होंने वो उपाधि लौटा दी। और उसी समय से सुभाष चंद्र बोस जी के मन में आया कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है। वो बहुत ना केवल पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, महानतम राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने ये सोचा कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करके और एक उच्चाधिकारी बनूंगा और अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए काम करूंगा। उन्होंने इतना कठिन एग्जाम आईसीएस क्लियर किया, लेकिन जब उन्होंने राष्ट्र में देखा कि अंग्रेजों के द्वारा जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उनसे युवा इतने प्रेरित थे और उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी कि उनके एक आवाज से लाखों लाख युवा उनके साथ जुड़ गए थे। उनका एक बहुत ही पॉपुलर नारा है, जैसा आप लोग जानते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस एक नारे से ही लाखों लाख युवा उनके साथ हो गए थे। और उनके द्वारा जब कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा गया था, तो इतनी उनकी महत्ता थी, इतनी पॉपुलैरिटी थी कि उन्होंने एक बहुत महात्मा गांधी को उन्होंने फाइट दी थी और वो विजयी हुए थे। और फिर जब उन्होंने बाद में देखा कि अहिंसात्मक ढंग से अंग्रेजों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं संभव हो पा रही है और हमें आज़ादी प्राप्त नहीं हो रही है, तो उन्होंने फिर अन्य तरीकों को भी लेते हुए और आगे बढ़े। उनका शौर्य और पराक्रम से हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। उनके जो क्रांतिकारी ढंग थे, जिस तरह से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे बढ़े थे, इतने बड़े राष्ट्रभक्त थे, उनसे हमें प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए। और हम सभी को, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरे निष्ठा के साथ संपादित करना चाहिए। उसकी 125वीं जयंती के अवसर पर शहीद हुए वीरों के वीर नारियों का किया गया सम्मान। सिरमौर चौक स्थित सुभाष तिराहा में स्थापित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थित पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के नेतृत्व में नेताजी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी सहित भूतपूर्व सैनिक एवं सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद देश के लिए शहीद हुए वीरों को याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं का सम्मान भी किया गया है। इस दौरान भारी संख्या में
भूतपूर्व सैनिक एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या खास? ये हमारा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रीवा जिले के इकाई के तत्वाधान पर ये आयोजित है। देश ही नहीं विश्व जानता है कि नेता सुभाष चंद्र बोस इस तमाम देश के लोकतंत्र को स्थापित करने, देश में अपने देश का कानून और राज चलाने के लिए प्राणों की आहुति दिया है। निश्चित रूप से उसका कर्ज आने वाली पीढ़ी तक हमारा चुकाने के लिए हम तैयार हैं और इस अवसर पर ये हमारे सैनिकों ने इसका आयोजन करके और उनकी किए हुए कृत्य और उनके किए हुए तमाम उज्जवल कार्यक्रम को प्रसारित करने के दिशा में हम रीवा ज़िले में एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उनकी 185वीं जो जयंती है ये इस बात के लिए प्रतीक है कि नेता सुभाष चंद्र बोस बलिदान देने के बाद इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। स्कूटी सवार युवक युवती को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने कुचला, दोनों की मौके पर हुई मौत। ट्रक में लगी आग, धू धू कर जला ट्रक। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत इटोरा बाईपास में शनिवार की दोपहर स्कूटी में सवार होकर जा रहे एक युवक और युवती को ट्रक चालक ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद स्कूटी के घिसटने और पेट्रोल के गिरने की वजह से ट्रक में आग लग गई और ट्रक धू धू कर जला। घटना के बाद इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर सिटी कोतवाली व विश्वविद्यालय थाना प्रभारी के अलावा पुलिस फोर्स पहुंची तथा फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। वहीं पुलिस मौका मुआयना करते हुए दोनों शवों को पीएम के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल भेजा गया। घटना में मृत हुए युवक का नाम विवेक पांडे, पिता प्रमोद पांडे, उम्र 17 वर्ष बताई गई है। लगभग इसी उम्र की युवती भी थी जिसकी सड़क दुर्घटना से मौत हुई। मृतक युवक डिसेंट स्कूल में पढ़ाई करता था, जो कि 3 बहनों में इकलौता भाई था। वहीं उसके साथ मृत लड़की के बारे में पुलिस शिनाख्तगी कर रही है। शनिवार को हुए इस भीषण सड़क हादसे को लेकर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी दी। टोल प्लाजा से करीब 1 किलोमीटर आगे चौराहा साइड में थाना विश्वविद्यालय लगता है, वहाँ पर एक MP 4110 ट्रक था, खाली ट्रक था, जिस पे कि 2 बच्चे थे स्कूटी में, एक लड़का एक लड़की, करीब 17 साल के होंगे। वो एकदम से स्कूटी सामने, चूँकि यहाँ पर कई जॉइंट है रोड में, अप्रोच अगल बगल में कॉलोनियाँ हैं, बस्ती हैं, तो एकदम से रोड में आए होंगे। उसी समय वो ट्रक के नीचे आ गए, जिसके कारण से दोनों की मृत्यु हो गई। और स्कूटी ट्रक के नीचे फंस जाने से और उसके पेट्रोल गाड़ी थी, पेट्रोल निकला, उसके कारण से ट्रक में तुरंत आग लग गई। तत्काल सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड बुलाया जाकर आग बुझाई जा रही है और डेड बॉडी को हॉस्पिटल रवाना कर दी। अभी मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल उससे गार्जियन पहुँच गए हैं, यहाँ पर आए थे, रो रहे थे, तो मैंने तत्काल उनको एक वाहन से हॉस्पिटल भिजवा दिया है। एक लड़का है और एक लड़की। नहीं, आग नहीं लगाई गई है। वो स्कूटी उसी समय जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो आकर यहाँ आसपास जो समय आसपास मौजूद थे लोग, उनसे जानकारी ली गई तो बताया कि तुरंत अपने आप लग गई थी वहाँ। जैसी एक्सीडेंट, चालक अभी नहीं मिला है, उसको लगता है कि डर के मारे वाहन छोड़कर भाग गया होगा, तो उसकी मिल जाएगा। ये लड़का बिटिया चले जाते रहे एक कैती का ही, माने पश्चिम दिशा कैती का ही। अब पीछे ट्रक वाला आवा, सीधे मारिश ठोकर दे, बिटिया वहाँ जाके गिरी और लड़का को फंसाए, सीधे का कहा तो वहाँ तक ले चलेगा, ट्रक से उतरा, सीधे भाग ली। 2 आदमी के भागत हम देखन, एक के बाद में ही कहावत है, स्थानीय आदमी सब इकट्ठा हो गए, कूद के भाग गए। एक के बाद में 100 नंबर का फ़ोन लगावेगा, 100 नंबर फिर नहीं लाग। एक के बाद में फिर को लगाई दूसरे कोहू का, फिर एक के बाद में पुलिस कर्मचारी आए, फिर कहा तो वह लड़के बिटिया के लाश को उठा के हम अस्पताल ले चले गए। ब्रेक में आगे लगावत हम देखे नहीं है कैसन के लागी, हम उन लड़के बिटिया के ले खड़े रहे। अब कौन में से लागी हम याद पे लाग ही आगी। बजरंग नगर के आई फोन में बात भय तो उनकर पिताजी उठाए तो बात कहेंगे हम बजरंग नगर के यहाँ। स्कूटी में रहे, मोटरसाइकिल में रहे, ठीक से हम देख नहीं पाए, जैसे कि हमको स्थान में रहे तो हमारे चकमकी बिल्कुल बच गए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण किए जाने कलेक्टर द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को किया गया निर्देशित। 72वें गणतंत्र दिवस पर रीवा में मुख्यमंत्री श्री चौहान करेंगे ध्वजारोहण।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय रीवा दौरे के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। समारोह प्रातः 9 बजे एसएफ मैदान में आरंभ होगा। समारोह के लिए सभी संबंधित अधिकारी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। समारोह का फाइनल रिहर्सल 24 जनवरी को प्रातः 9 बजे से एसएफ मैदान में होगा। इसमें मुख्य समारोह की प्रमुख गतिविधियों का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि समारोह में शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाएं तथा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की विषय वस्तु पर विभिन्न विभाग झांकी तैयार कर रहे हैं। झांकी में योजना तथा कार्यक्रम का स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। झांकी में जो प्रदर्शित किया जा रहा है उसे सही रूप में दर्शकों तक पहुंचाना आवश्यक है। झांकी की थीम के संबंध में कम से कम 2 पैराग्राफ का विवरण 23 जनवरी को दोपहर 1 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। उद्घोषक झांकी के मुख्य मंच के सामने से गुजरते समय उसका पूरा विवरण प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए पूरे विवरण के साथ 1 या 2 अधिकारी अथवा कर्मचारी का प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रस्तुत करें। बैठक में कलेक्टर ने समारोह स्थल की पेयजल व्यवस्था, मंच व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, साउंड सिस्टम, पंडाल व्यवस्था, साफ सफाई, बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के बाद मुख्यमंत्री मार्तंड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 पहुंचेंगे। यहां मुख्यमंत्री दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण तथा बच्चों को नवजीवन अभियान के तहत पोषण आहार के पैकेट वितरित करेंगे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री 25 जनवरी को शाम 5 बजे रीवा पहुंचेंगे। इसके बाद वे सबसे पहले पहाड़िया में कचरा शोधन संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। इसी समारोह में अन्य निर्माण कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री इसी समारोह में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के हितग्राहियों को उनके नवीन घरों की चाबी सौंपेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री टेक होम राशन प्लांट का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम द्वारा 5 वर्षों के लिए तैयार की गई विकास योजना का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, एडीएम श्रीमती इला तिवारी, संयुक्त कलेक्टर AK झा, संयुक्त कलेक्टर माला त्रिपाठी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रीवा जिले में 25 और 26 तारीख को आगमन होना प्रस्तावित है। 25 तारीख को पहाड़िया प्लांट का इनॉग्रेशन होगा और इसके बाद कलेक्ट्रेट में बैठक होगी और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ली जाएगी। सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। सभी मजिस्ट्रेट्स को लगा दिया गया है, अधिकारियों को कर्तव्यरत कर दिया गया है और सभी लोग अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। दक्षता परीक्षा में फेल हुए शिक्षकों को जारी की गई नोटिस। शासकीय विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की दक्षता परीक्षा प्रशासन के द्वारा ली गई थी, जिसमें फेल हुए शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अभी जो परीक्षा हुई है उसमें जिनका परीक्षा परिणाम 50% से कम है उनको SCN जारी किए जाने के निर्देश हैं और जिनका 70% से कम है उनको अभी प्रत्येक शनिवार को ट्रेनिंग होना है, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि अपनी दक्षता में सुधार लाएं। उन लोगों की ट्रेनिंग ऑनलाइन होनी है। जो शिक्षक माध्यमिक विद्यालय के हैं उनकी ट्रेनिंग डाइट द्वारा दी जा रही है और जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के शिक्षक हैं उनकी ट्रेनिंग CT शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान BED कॉलेज से दी जा रही है। अब नोटिस जारी करने के बाद उनका जो जवाब आएगा, जवाब वहाँ भेजा जाएगा। उस जवाब के अनुसार पर आयुक्त महोदय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन करने आदिवासी परिवारों से मांगी जा रही रिश्वत।
राजस्व निरीक्षक के भ्रष्टाचार से आदिवासी परिवार के लोग परेशान हैं तथा इसके पूर्व मनगवा तहसील के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सीमांकन करने के एवज में पहले भी राजस्व निरीक्षक लोकायुक्त पुलिस द्वारा ट्रेप किया जा चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि मनगवा तहसील में पदस्थ राजस्व निरीक्षक द्वारा पट्टेधारी आदिवासियों से सिर्फ इस बात के लिए राजस्व क्षेत्र के निरीक्षक ने 5-5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी है कि जमीन का सीमांकन कर देंगे। वहीं सीमांकन के लिए मनगवा तहसील के मट्ठा सेगरान गांव के 19 से अधिक आदिवासी परिवार राजस्व निरीक्षक के घूसखोरी के शिकार हो रहे हैं और उन्हें अपने जमीन का सीमांकन नक्शा तरमीम करवाए जाने के लिए भटकना पड़ रहा है। इस घटना की शिकायत मनगवा तहसील के अधिकारियों से की गई थी। साथ ही अपर कलेक्टर इला तिवारी से मिलकर सामूहिक शपथ पत्र देकर शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई गई थी। बावजूद इसके अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बात से नाराज आदिवासी परिवार के लोगों ने चेतावनी दी है कि 26 जनवरी को पीड़ित आदिवासी परिवार महिलाओं एवं बच्चों के साथ सामूहिक रूप से लाल झंडा लेकर पदयात्रा के साथ रीवा पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन करते हुए न्याय की गुहार लगाएंगे। 32वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत महिला थाने समेत यातायात पुलिस टीम द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली एवं चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। रैली के इस आयोजन में महिला थाना प्रभारी आराधना सिंह के अलावा यातायात पुलिस व स्कूली छात्राओं के साथ साथ कॉलेज की छात्राएं भी शामिल रहीं। रैली महिला थाना से निकाली गई जो शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए TRS कॉलेज पहुंची, जहां पर रैली का समापन किया गया। वहीं इसी कड़ी में घोघर कन्या स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन महिला थाना प्रभारी आराधना सिंह द्वारा किया गया। महिला थाना और यातायात के संयुक्त प्रयास से एक वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उद्देश्य था कि महिलाएं अपने आत्मसम्मान या कोई छेड़छाड़ की घटनाएं जहां होती है पुलिस को सूचित करें। किसी प्रकार की झिझक उनको नहीं होनी चाहिए। पुलिस ताकि एक सहयोगात्मक रवैया के साथ पुलिस पब्लिक के साथ काम कर सके। साथ ही यातायात जागरूकता रैली का भी प्रयोग किया गया, जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकें और यातायात नियमों के प्रति लोग जागरूक हों। शासकीय कन्या घोघर स्कूल में आज चित्रकला का आयोजन किया गया था, जिसमें 20-25 छात्राओं ने भाग लिया। वहां के स्कूल प्रबंधन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। रीवा शहर में बॉम्बे मेगा सेल बाजार का धमाल। रीवा शहर के मध्य विश्वविद्यालय मार्ग पर स्थित खुटेही मस्जिद के सामने संस्कार मैरिज गार्डन में शानदार खरीदी का महाकुंभ है, जहां पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्तुओं के साथ ही बड़ी तादाद में एक से बढ़कर एक आइटम उपलब्ध है। बड़े शहरों की तर्ज पर खरीदी का एक बड़ा केंद्र बॉम्बे मेगा सेल बाजार आपके शहर रीवा में आ चुका है, जहां पर आपको सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक शॉपिंग के साथ साथ खाने पीने एवं अन्य मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध है। उसके साथ साथ यहाँ मिलने वाले सामान भी आधुनिक फैशन के साथ ही आकर्षक दरों पर भी उपलब्ध हैं। तो बिना देर किए शीघ्र ही परिवार सहित पधारें बॉम्बे मेगा सेल बाजार। पता खुटेही मस्जिद के सामने, संस्कार मैरिज गार्डन, यूनिवर्सिटी रोड, खुटेही, रीवा। रीवा में आयोजित होगी 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। शिविर में नवजात शिशु एवं बाल रोग चिकित्सकों के साथ श्वास, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, पेट एवं हृदय रोग के अलावा दंत एवं मुख रोग के मरीजों का परीक्षण एवं निःशुल्क इलाज किया जाएगा। शिविर का आयोजन आगामी 23 व 24 जनवरी की दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें डॉक्टर प्रीति सोलंकी, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ तथा श्वास, ब्लड प्रेशर एवं पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर NP सिंह के अलावा दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा सिंह के साथ ही अन्य वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहेंगे। शिविर का आयोजन साई मेडिकल स्टोर द्वारा यूनिवर्सिटी रोड अग्रवाल नर्सिंग होम के समीप आयोजित किया जाएगा।
शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ है, जिसके लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। तो शिविर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर हैं 7869064277 एवं 9399374564 पर भी संपर्क किया जा सकता है। तो अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। 23 जनवरी को जगह जगह मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की जयंती, याद किए गए नेताजी। कलेक्ट्रेट में भी प्रशासनिक अधिकारियों ने मनाई सुभाष चंद्र बोस की जयंती। स्कूटी सवार युवक युवती को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने कुचला, दोनों की घटनास्थल पर हुई मौत। ट्रक में लगी आग, धू धू कर जला ट्रक। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण। 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचेंगे प्रदेश के सीएम और दक्षता परीक्षा में फेल हुए शिक्षकों को जारी की गई नोटिस। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।